जब संसार की वस्तुएं ईश्वर ने बनाई तो किससे बनाई? मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति में तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों का सम्मिश्रण करके पहली वस्तु बनाई जिसका नाम बुद्धि है। इसको दर्शन की भाषा में महत तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? महत तत्व, सामान्य भाषा में बुद्धि। तो इस बुद्धि से हम क्या लाभ लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है। इस सूत्र में इस प्रश्न का उत्तर है कि बुद्धि से क्या लाभ होता है, बुद्धि का फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, बुद्धि से क्या लाभ लेते हैं हम। तो सूत्र में बताया अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को। किसको कहते हैं? निश्चय को। निर्णय, निश्चय। तो अध्यवसाय अर्थात निश्चय होता है जिस साधन से, उसका नाम बुद्धि है। आंख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। आंख देखती है या आंख दिखाती है? दिखाती है, देखती नहीं। वो तो जड़ है, वो क्या देखेगी? आंख देखने का साधन है। जैसे देखने के लिए एक अलग साधन है आंख, सुनने के लिए अलग साधन है कान, सूंघने के लिए अलग साधन है, सुनने के लिए अलग, सूंघने के लिए अलग, छूने के लिए अलग, सब काम करने के लिए अलग अलग साधन ईश्वर ने बनाकर दिए। इनका नाम है इंद्रियां। आंख, नाक, कान, रसना, ये सब इंद्रियां। तो ऐसे ही विचार भी तो करना पड़ेगा। हम विचार भी तो करते हैं, सोचते भी तो हैं आज क्या क्या करना है। सुबह उठ करके विचार करते हैं आज कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, क्या शॉपिंग करनी है, क्या मैसेज देना है, क्या मैसेज लेना है। ये सारी बातें हम सोचते। जैसे देखने के लिए अलग साधन है, सुनने के लिए अलग साधन है, सूंघने के लिए अलग साधन है, तो विचार करने के लिए इन सब से अलग साधन है। उसका नाम है मन। क्या नाम? मन। मन से हम विचार करते हैं ये अच्छा है या बुरा है, ये काम करें या ना करें, इसमें लाभ होगा या हानि होगी। इस तरह से जो हम विचार करते हैं वो मन से करते हैं। अब जब विचार करते हैं ये काम करें या ना करें, तो कोई एक निश्चय, एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। दो में से कोई एक निर्णय तो लेना पड़ेगा, ये काम करें या ना करें। आप यहाँ आए क्लास में पढ़ने के लिए, तो पहले आपने सोचा होगा जाएं कि नहीं जाएं, और फिर आपने एक निर्णय लिया कि जाएंगे। क्यों जाएंगे? वहाँ जाने से लाभ होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ नई नई बात सीखने को मिलेगी, इसलिए आपने निर्णय लिया कि जाएंगे। तो जिस साधन से आपने निर्णय लिया उस साधन का नाम बुद्धि है। ये बात इस सूत्र में बताई। जिस साधन से आप निर्णय लेते हैं वो साधन अलग है, जिससे आप विचार करते हैं वो साधन अलग है, जिससे आप देखते हैं वो साधन अलग है, जिससे आप सुनते हैं वो साधन अलग है। तो सब काम करने के लिए अलग अलग साधन है। ऐसे ही जो निर्णय करना होता है, निश्चय करना होता है, ये काम सही है, ये काम गलत है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इस तरह का जो निर्णय लेते हैं उसके लिए साधन बुद्धि है, जो सबसे पहले ईश्वर ने बनाई। महतत्व, प्रकृति से महतत्व बनाया, वो है बुद्धि, और उससे हम निर्णय लेते हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ, आपने प्रश्न ये पूछा, क्या जो आत्मा में निर्णय लेने की अपनी शक्ति है, अपनी क्षमता है, क्या वो कम है, इसलिए हमको इस बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है? मेरा उत्तर है जी हाँ। उसमें निर्णय लेने की क्षमता कम है। इतनी क्षमता से, इतनी शक्ति से वो निर्णय नहीं ले पाता। उसको एक अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट बुद्धि चाहिए, फिर उसकी सहायता से उसकी शक्ति बढ़ जाती है और फिर वो निर्णय ले लेता है।
जैसे मोटा उदाहरण, ये आँख है, आँख प्रकृति से बनाकर ईश्वर ने दी। अगर ईश्वर अपनी आँख वापस ले ले तो जीवात्मा में अपनी देखने की शक्ति है या नहीं? है ना। फिर वो अपनी शक्ति से क्यों नहीं देख लेता? इस आँख की क्या ज़रूरत है? कम पड़ती। जैसे आँख, देखने वाली शक्ति आँख है और आत्मा की अपनी ओरिजिनल शक्ति है देखने की, पर वो कम पड़ती है, उतने से वो देख नहीं पा रहा, इसलिए भगवान ने ऊपर से आँख लगा दी। ये तो गोलक है, इसके अंदर एक और शक्ति है जिसका नाम नेत्रेंद्रिय है। तो जीवात्मा की पहले तो मूल शक्ति है देखने की एक, ऊपर से दूसरी नेत्रेंद्रिय, वो दूसरी, और ऊपर से ये गोलक तीसरी, और ये कमज़ोर हो जाता है, ये चौथी, ये चौथी। फिर इसकी शक्ति लगानी पड़ती है साथ में, फिर ठीक ठाक दिखता है, साफ साफ दिखता है। तो ये सारे बाहर की डिवाइसेस हैं, बाहर की चीज़ें हैं, ये सब लगानी पड़ती है, तब आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, अब साफ दिखता है। पढ़ना हो, आँख कमज़ोर हो जाए तो फिर छोटे अक्षर नहीं पढ़े जाते, फिर ये ऊपर से चश्मा लगाना पड़ता है, फिर ठीक दिखता है। तो ऐसे जीवात्मा को जैसे देखने की शक्ति के लिए आँख लगानी पड़ी, शक्ति बढ़ाने के लिए सूक्ष्म इंद्रिय लगानी पड़ी, ऊपर से गोलक लगाना पड़ा, और ये कमज़ोर हुआ तो चश्मा लगाना पड़ा, और ज़्यादा दूर देखना हो तो फिर टेलीस्कोप और लगाओ, दूर की चीज़ें देखने के लिए एक टेलीस्कोप और लगाओ। तो ये सारे साधन आत्मा की देखने की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसी तरह से जो बुद्धि है वो आत्मा की निर्णय शक्ति को बढ़ा देती है, और उसकी सहायता से फिर आत्मा निर्णय ले लेता है। बोलिए, ठीक है, हम पढ़ती है। हाँ, आत्मा की अपनी सारी शक्तियाँ, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चलने की, फिरने की, बोलने की, विचार करने की, निर्णय लेने की, सारी शक्तियाँ हैं, पर वो मात्रा बहुत कम है, उतने से बेचारे का काम नहीं चलता, इसलिए उसको बाहर से सहयोग लेना पड़ता है। जब वो बंधन में आता है तो प्राकृतिक वस्तुओं का सहयोग लेता है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनका सहयोग लेता है, और जब मोक्ष में जाता है तब ईश्वर की शक्ति का सहयोग लेता है। अगर ईश्वर की शक्ति उसको ना मिले और प्रकृति का सहयोग भी ना मिले तो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, पत्थर की तरह बेहोश हो जाएगा। अपनी शक्ति इतनी कम है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उससे तो होश में भी नहीं आता। प्रलय अवस्था में दोनों शक्तियां उससे अलग हो जाती हैं, न तो ईश्वर की शक्ति मिल रही है और न ये प्रकृति की मिल रही है, कोई भी नहीं मिल रही, तो वो पत्थर की तरह बेहोश पड़ा रहता है प्रलय में। अपनी शक्ति इतनी है, केवल होश में भी नहीं आता, इतना भी नहीं जानता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, इतना भी नहीं समझता वो, केवल अपनी शक्ति से। और सारी शक्तियाँ उधार ले लेके फिर अकड़ में आ जाता है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। यही गड़बड़ है, सब उधार ले रखा है। जोड़ना, हाँ, ईश्वरी सारी शक्तियां बनाता है और आत्मा के साथ जोड़ता है। अपने आप नहीं जुड़ सकता, उसको होश ही नहीं है। हाँ, जैसे सुनार टांका लगाता है ना, सोने के दो टुकड़ों को जोड़ के टांका लगाता है, ऐसे ईश्वर शरीर को और आत्मा को जोड़ देता है। हाँ, ऐसे जोड़ता है जैसे सुनार जोड़ता है, ऐसे जोड़ देता है, और जब जोड़ देता है फिर आत्मा का कनेक्शन हो जाता है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से। अब होश में आ जाता है, अब फिर वो काम करने लगता है ना। उसको तो होश ही नहीं है, होश में तब आएगा जब पहले जुड़ जाए। तो जब जोड़ने का काम बाकी था तो उस समय तो वो बेहोश था, वो कैसे जोड़ेगा अपने आप को, वो तो होश में ही नहीं है। जुड़ने के बाद उसको होश आता है, अब आगे के काम कर सकता है। स्कूटर बनाओ, कार बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, मकान बनाओ, भोजन बनाओ, सड़क बनाओ, बिजली बनाओ। अब ये तो सारे काम बाद में होंगे ना, जब पहले होश में आ जाए। तो होश में तब आता है जब पहले आत्मा और शरीर को जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने का काम तो पहले हो चुका, उसके बाद होश आया। तो वो जोड़ा किसने? ईश्वर ने। ईश्वर ने ये सारी मन, बुद्धि, इंद्रियां बनाई, आत्मा को उसके साथ जोड़ दिया, और फिर आत्मा होश में आ गया। अब फिर उसको माता पिता ने सिखाया। छोटे बच्चे को माता पिता सिखाते हैं, ये नाक है,
ये आँख है, ये कान है, ये हाथ है, ये अंगूठा है, ये उंगली है, ये घुटना है, ये पाँव है, सारी बात सिखानी पड़ती है। बच्चे को कुछ भी नहीं आता, तो फिर धीरे धीरे वो सीखता जाता है, स्कूल में जाता है, टीचर सिखाते हैं, घर में माता पिता सिखाते हैं, फिर कभी चाचा मामा मिलते हैं, कुछ वो सिखाते हैं। तो कितने ही विद्वानों से वो सारी सहायता लेकर तब जाके कुछ सीख पाता है। 10 12 15 कक्षा पढ़ ले, खूब अच्छी तरह मेहनत कर ले, सीए कर ले, एमबीए कर ले, एमटेक कर ले, तो कितने लोगों की सहायता उसको लेनी पड़ती है, तब जाके थोड़ी सी बुद्धि आती है, उसमें थोड़ी अक्ल आती है। बस इतने आते ही फिर वो अकड़ में आ जाता है। मेरे जैसा विद्वान कौन है? थोड़ा सा किताब पढ़ के वो अभिमान में आ जाता है, मेरे जैसा पंडित कौन है? थोड़ा धन कमा करके अकड़ में आ जाता है, मेरे जैसा सेठ कौन है? तो ये सारी गड़बड़ है।